नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में है। 150 श्लोक हैं। रत्नत्रय, सल्लेखना, समाधि और श्रावक के जो हैं आगे बढ़ने की जो श्रेणियाँ हैं अर्थात प्रतिमाएँ हैं उसका इसमें वर्णन है। अपन देख रहे थे कि देवादिदेव भगवान की पूजा करने का फल क्या है और ऐसे पूजा करने वालों को जीवन में कितनी सुख, शांति और समृद्धि मिला करती है। बहुत सुंदर वर्णन चला था। आज पूजा का महात्म्य बताते हुए दृष्टांत के माध्यम से आचार्य समंत स्वामी हमें बता रहे हैं कि कितना महात्म्य है। आप इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। 120 नंबर का श्लोक है। पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। अरहत चरण सपरया, अरहत चरण सपरया, महानुभावम महात्म मानां वदत, महानुभावम महात्मनामवदत्, भिक्खः प्रमोदमत्तः, भिक्खः प्रमोदमत्तः, कुसुमे नैकेन, कुसुमे नैकेन राजगृहे। ठीक है। अरहच्चरण सपरया महानुभावं महात्मनामवदत्, भिक्खः प्रमोदमत्तः, कुसुमे नैकेन राजगृहे। एक ही शब्द का अर्थ देखिए। राजगृहे, राजगृही में। भिक्खः मेंढक, प्रमोदमत्तः प्रमोद से हर्षित हुआ, कुसुमे नैकेन एक पुष्प के द्वारा, महात्मनाम भव्य जीवों के आगे, अरहत चरण सपरया महानुभावम अरहंत पूजा के महात्म को अवदत प्रकट किया था। मेंढक की कहानी हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है और वह मेंढक पूजा के भाव से प्रभु के समोषण की ओर जाता है। भगवान महावीर स्वामी का मगध देश के विपुलाचल पर्वत पर समोषण आया। मागध जाति के देवों ने, अन्य देवों ने जो है चारों तरफ आकाशवाणी से बताया कि प्रभु का समोषण आ रहा है या आया। सभी के कानों में बात पहुंची तो मेंढक के कान में भी पहुंची और पहुंचते ही उसे जो है पता चला। चूँकि उसको जाति स्मरण हो चुका था, क्योंकि जिस बावड़ी में वह मेंढक बना था उस बावड़ी में वह उसकी जो पत्नी थी, शिटानी थी, वो जल लेने आती थी। उछल उछल करके वो शिटानी के ही गोद में जा कर के आ जाता था। वो सोचती थी ऐसा क्या हो रहा है, ये किस प्रकार से क्या हो रहा है। उन्होंने मुनिराज से भी पूछा था। बोले कि ये तुम्हारा पूर्व जन्म का जो पति है, जो आज तुम्हारे जो है उछल उछल करके इसमें आ रहा है। मेंढक का जो पूर्व पर्याय सेठ थे और अभी तुम सेठानी हो, ये बात है। बोले अच्छा। बोले ऐसे कैसे हो गया, मेरे पति तो बहुत धर्मात्मा थे, बहुत धर्म करते थे, प्रतिदिन सामायिक करते थे, सब कुछ किया करते थे, और इस पर्याय में कैसे चले गए। बोले कि बहुत ही धर्म ध्यान करने वाले सेठ जी के मरते समय जो है प्यास की आकुलता से मरण किया, इस कारण वो कुएं के मेंढक बने। ध्यान रखना, हम जिस परिणामों से मरण करते हैं हमारी गति भी वैसे ही हो जाया करती है। इसलिए भूख, प्यास, हाय, तौबा, इन सब भावों से मरण नहीं करना है, हमें धर्म ध्यान से मरण करना है। सेठ जी प्रतिदिन सामायिक किया करते थे। आज उन्होंने नियम लिया सामायिक का कि दीपक में जो तेल भरा हुआ है जब तक जलेगा तब तक मैं सामायिक करूँगा।
वो सामायिक कर रहे थे शाम संध्या बेला में, और फिर उन्हें आँख खोली तो दीपक में थोड़ा तेल था, मतलब दीपक जल रहा था। पत्नी को लगा कि अंधेरा हो रहा है, दीपक कहीं बुझ ना जाए, तो पत्नी लाके तेल इसमें और डाल देती है। जब वो सामायिक में फिर आँख खोलते हैं तो दीपक जल रहा था, फिर आँख बंद कर लेते हैं। और ऐसा पत्नी ने एक दो बार नहीं, अनेकों बार किया। और मन में ये था कि कहीं लगता है कि हमारे आज पतिदेव बड़ी लंबी सामायिक कर रहे हैं, और लंबी सामायिक कर रहे हैं और कमरे में अंधेरा हो जाएगा, इसलिए वो बार बार तेल डाल के चली जाती थी। पर सेठ जी को अंदर से बड़ी आकुलता प्यास की भी थी, प्यास सता रही थी, प्यास लग रही थी, पानी की आवश्यकता थी, लेकिन सामायिक का संकल्प भी था कि मुझे उठना नहीं है। संकल्प पूर्व किया ये तो निश्चित है, लेकिन प्यास की आकुलता और उसी समय यह निमित्त बना आयु कर्म समाप्त होने का, मरण हुआ। और प्यास की आकुलता के कारण मरण किया उस परिणामों से, इसलिए वो अपने ही बावड़ी में, घर की बावड़ी में मेंढक बने। ओहो, ऐसा परिणाम ध्यान रखिए, जैसे भाव वैसा भाव। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, तो क्या जीवन भर का साधना संयम सब खराब हो गया? सेठ जी इतने दान पुण्य पूजा पाठ करने वाले, सामायिक करने वाले, और अंत के परिणाम ही फाइनल परिणाम हुए, क्या उनका जीवन सब बेकार? तो नहीं नहीं, जो भी भाव परिणाम होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। तुम पुण्य का परिणाम करोगे तो वो भी खराब नहीं जाएगा, और पाप का परिणाम करोगे तो वो भी खराब नहीं जाएगा, फल मिलेगा, हमेशा मिलेगा। एक मेंढक जो त्रियंच पर्याय में है और उसको भी तीर्थंकर के दर्शन हो जाते हैं, इसका मतलब पिछला पुण्य उदय में आया, वो तो उस समय के परिणाम से सिर्फ गति खराब हुई है ना। मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या उस बावड़ी में एक ही मेंढक होगा जो प्रभु के समोशरण की ओर बढ़ा? मेंढक तो बहुत होंगे, लेकिन एक ही क्यों बढ़ा? क्योंकि जो जीवन भर पुण्य किया था वो पुण्य उस त्रियंच पर्याय में उदय को प्राप्त हुआ, और वह प्रभु के समोशरण की ओर चल दिया। आप लोग महावीर अष्टक पढ़ते हैं, उसमें भी 4 पंक्तियाँ आती हैं। यदर्चा भावेन प्रामोदिते मानादर दूरि इहा क्षणादासित स्वर्गी गुण गण समद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या बात की हमारे भागचंद पंडित जी ने, जो समंतभट्ट स्वामी ने कहा उसी बात को उन्होंने महावीराष्टक स्तोत्र में कहा। ये महावीराष्टक महावीर की आराधना है। और मैं तुमसे कहता हूँ, भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव आ रहा है। घर घर में महावीर अष्टक पढ़ना, इसके मंत्र तैयार किए गए हैं, तो 9 दीपकों से आराधना भी करना दीपावली के दिन। और 2023 की दीपावली से 2024 की दीपावली तक 1 वर्ष तक महावीर अष्टक पढ़ करके बड़ी दीपावली बनाएं, प्रभु का अच्छे से निर्वाण उत्सव मनाएं, पूरे देश में मनाया जाएगा। सरकार भी उद्घाटन कर रही है 26 नवंबर को, उसमें भी आप सहभागी बने। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनः दरदुर इहा। यदर्चा भावेन, जो अर्चना के भाव से प्रमुदित मनः, एक तो अर्चना का भाव और प्रमुदित मन, प्रसन्न मन, प्रभु की मैं अर्चना करूँगा, क्या मैं खाली हाथ जाऊँगा? वो तुच्छ मेंढक ये सोच रहा है कि मैं क्या लेके जाऊँ प्रभु के पास और क्या चढ़ा दूँ। तो उसकी तालाब में तो फूल थे, कमल थे। अब पूरा कमल भी तो अपने मुंह में नहीं ले जा सकता ना। वो कमल की एक छोटी सी पंखुड़ी को अपने मुंह में दबाता है और प्रभु के चरणों में जाकर के समर्पित कर दूंगा। महानुभाव, ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत कुछ होगा तो मैं कुछ चढ़ाऊंगा।
महाराज जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊँ, कैसे बादाम, कैसे छुआरे, कैसे सब सामान चढ़ाऊँ, हीरा मोती जवाहरत कैसे चढ़ाऊँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पूजा का अधिकारी नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक चावल का दाना भी तुम्हारी चढ़ाने की हैसियत है तो उसको चढ़ाइए। उत्तम से उत्तम, वो मेंढक के पास कुछ नहीं था, लेकिन एक पंखुड़ी, कमल की मात्र 108 पंखुड़ियों में से एक पंखुड़ी को निकाल करके प्रभु के चरणों की ओर ले जा रहा था। क्या हम प्रभु के यहाँ पर खाली हाथ आते हैं? खाली हाथ आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भरे हाथ, सामग्री से भरा हुआ हाथ आना चाहिए, त्याग की भावना से आना चाहिए। ऐसा मन करता है कि ना जाने मैं प्रभु के चरणों में क्या चढ़ा दूं, अपनी सारी संपत्ति चढ़ा दूं, जिससे मेरे त्याग की भावना आ जाए। ये सब मुझे छोड़ना है, त्याग करना है। आप लोग तो खाली हाथ आते हो, खाली हाथ जाते हो। चावल भी अब मंदिर से उठाते हो, मंदिर में ही चढ़ा देते हो। वहीं डब्बा रखा हुआ है, वहीं के चावल उठाए और प्रभु के चरणों में चढ़ाए और चले गए। सब कुछ तुम्हारा काम उधारी का चल रहा है, और उधार में रहने वालों का उद्धार नहीं होता है। दूसरे का उठाया और चढ़ा दिया। आपकी त्याग की भावना क्या हुई? घर में सामग्री लाते, शोधन करते, प्रायश्चित करते और अच्छे से बनाते, और बनाते समय ऐसे भाव कि मैं नैवेद्य बना रहा हूँ, मैं दीप, रत्न का दीप, जो कुछ भी आपके बस आपकी औकात में हो, आपकी शक्ति और सामर्थ्यता में हो, वो कह रहा हूँ मैं। बनाओ, थोड़ा सा लेके आओ, पर अपनी वस्तु लेके आना चाहिए और प्रमोदित मन हो के आना चाहिए। सुबह सुबह मंदिर आए पर चेहरे में प्रसन्नता ही नहीं है, आनंद ही नहीं, जैसे लगा बड़ी मजबूरी से आए हुए हैं। पुजारियों के चेहरे में प्रसन्नता नहीं दिखती है। वो सोचते हैं कि हम तो एक ड्यूटी करने आए हैं, हमारा तो रोज का काम है उठना, अभिषेक करना और जाना। ऐसे क्यों? नया दिन है, नया प्रभात है, नई बेला है, सूर्य का प्रकाश नया है, पुराने वाला थोड़ी है। कल का प्रकाश गया, आज नया प्रकाश है, तो तुम्हारे भाव भी आज नए होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे में भी बड़ी आनंदित की प्राप्ति होना चाहिए और प्रभु को देख करके प्रमुदित हो जाना चाहिए। प्रसन्नता, सारे राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों का विसर्जन हो जाए, परिणामों में निर्मलता आ जाए, कषाय मंद हो जाए, विशुद्धि भाव प्रकट हो जाए, ये प्रमुदित रोमटे खड़े हो जाएं। प्रभु, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि प्रातः काल उठ करके आपके दर्शन मिल गए। मेरी आँख नहीं खुलती तो आपके दर्शन नहीं मिलते, आँख नहीं खुलती तो आज मैं गुरु का आहार नहीं लगा पाता। आज पुनः देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मैं अपने जिह्वा से कह नहीं सकता, शब्दों से बोल नहीं सकता और अपने भावों को किसी के सामने प्रकट कर नहीं सकता। ऐसे असीम सुंदर भाव मेरे हो रहे हैं। प्रमुदित मनः, मन प्रमुदित होना चाहिए, भार नहीं आभार व्यक्त होना चाहिए। हम भार नहीं समझे, मंदिर जाना भार हो, अभिषेक करना भार हो, स्वाध्याय करना भार हो। हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, पूजा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अभिषेक हम नहीं करेंगे कौन कर। ये एहसान किस पर दिला रहे हो? किस पर एहसान कर रहे हो? आप अपने आप पर एहसान करो भाई। आप अपने आप पर दया करुणा कर रहे हो, कोई प्रभु पर, गुरु पर नहीं कर रहे हो। ये तो निमित्त मात्र हैं आपके लिए, अच्छे भावों के लिए, आपके मोक्ष मार्ग के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए ये जो हैं मिले हुए हैं। समझ में आ रही ना आप लोगों को? ये मिले हुए हैं। इसलिए यदर्चा भावेना प्रमुदित मना, हमें अर्चना के भाव से, जैसे वो एक उदाहरण दिया, बताइए पूरे शास्त्रों में अर्चना का भाव का उदाहरण दिया तो समंतवत स्वामी को मेंढक ही दिखाई दिए। इतने सारे श्रावक, इतने सारी श्राविकाएँ होंगी, है? भगवान महावीर स्वामी भी कहानी मेंढक की सुना रहे हैं, तुम्हारी क्यों नहीं सुना दी भाई? तुम उत्तम उत्तम द्रव्यों से पूजा करते हो पर तुम्हारी कहानी नहीं सुनाई। और वो मेंढक एक पंखुड़ी लेके जा रहा है, उसकी कहानी सुना दी कि अर्चना के भाव में यदि कोई प्रसिद्ध हुआ है तो एक मेंढक। धिक्कार है तुम्हारे मनुष्यता को कि तुम्हारी मनुष्य पर्याय वाला व्यक्ति का उदाहरण महावीर स्वामी को नहीं मिला केवल ज्ञान में।
अथवा वो ये भी बताना चाह रहे होंगे कि जब तुच्छ जानवर पूजा के भाव रख सकता है तो तुम क्यों नहीं रख सकते हो। और लिखा भी है इसमें, प्रमुदित मनः दर दुर इह, दर दुर, दर दुर मतलब मेंढक, यहाँ भेक का लिखा है, भेकहा, भेक मतलब भी मेंढक होता है और दर दुर मतलब भी मेंढक होता है, कि वो दरदुर वो मेंढक अर्चना के भाव से जा रहा था, फुदक फुदक करके जा रहा था। यहाँ राजा श्रेणिक भी जब समाचार प्राप्त हुआ महावीर स्वामी का सम्मुसरण आया हुआ है तो वो भी अपने दल बल सेना के साथ हाथी में बैठ करके जा रहे थे। और जाते ही जाते वो मेंढक हाथी के पैर के नीचे आ गया, सम्मुसरण तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अर्चना के भाव से जा रहा था। वह मरण को प्राप्त हुआ, भाव अच्छे थे, देव गति को प्राप्त हुआ। राजा सैनिक बाद में पहुंचा, वो देव अपना ज्ञान से देखता है मेरा जन्म मेरा कहाँ से आया, कैसे आया, सब देखा ज्ञान से, और वो वहाँ तो अंतर्मुद में बड़े हो जाते हैं। और फिर वो वहाँ पहुँच गए सम्मुसरण में, राजा सैनिक बाद में, और वो देव पहले पहुँच जाता है प्रभु की अर्चना में। राजा सैनिक पहुँचता है और बोलते हैं प्रभु ये जो देव है इसके मुकुट में मेंढक बना हुआ है, ये अलग से दिख रहा कौन है। अरे वही है राजा श्रेणिक जो तुम्हारे हाथी के पैर से मरा था, अर्चना के भाव से आ रहा था। ओहो, पूजा का अर्चना का यह महत्व है कि एक तुच्छ जानवर भी भाव रखता है तो वो इस देव गति को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं लभंते सदभक्ता शिव सुख समाजम की मुतादाम। जब एक तुच्छ मेंढक इस चीज को प्राप्त कर सकता है तो एक जो सद्भक्त है क्या वो शिव सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता? अवश्य प्राप्त कर सकता है, अवश्य प्राप्त कर सकता है। कुसुमेन कैन राजग्रहे महानुभावम, महानुभाव महान अनुभव को, महात्वता को, अरहर चरण सपर्या, सपर्या मतलब होता है पूजा अर्चना, अरहंत भगवान की चरण की सपर्या मतलब पूजा करने के जो भाव से महानुभाव महात्म को महान अवदत प्रकट हुए भव्य जीवों के आगे, भव्य जीवों के आगे, महानुभावम भव्य जीवों के आगे ये महात्म को प्रकट हुआ एक मेंढक, एक कुसुम से पूजा करने से। जब हम लोग करेंगे तो हमारा महत्व संसार में कितना होगा आप सोच सकते हैं। इसलिए आपको प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके जिन मंदिर जाना चाहिए और प्रभु का अभिषेक पूजन पाठ शांति धारा सब कुछ करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, जिससे मन में शांति और आत्मा में आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। समय हो चुका है, शेष पे से कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी